ऑटो गोलकोंडा चलेगा? नहीं सर, आज ऑटो टैक्सी बस सब बंद है। क्या सर, कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ, आज कुछ भी करके विराट गौड से मिलना है। विराट गौड मतलब विराट भाई? हाँ। वो तो एक डॉन है, उससे मिलने के लिए आपको डर नहीं लग रहा? हाँ। मैं 3 दिन से भी ज्यादा नहीं जीऊंगा, तो डर किस बात की? मैं तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मुझे मेरे लोगों को विराट गौड के खतरों से बचाने की जिम्मेदारी निभानी है। यह है मेरा साम्राज्य, I mean, मेरा बिजनेस। Drive and Dine, one of the best drive-in restaurants in Hyderabad city. ओह, मैंने आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलाया ना? ये मेरे माता पिता 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए। इस फोटो में मेरे पापा के पास जो खड़े हैं वो है मेरे विश्वनाथ अंकल, पापा के जिगरी दोस्त और इस सिटी के टॉप डॉक्टर्स में से एक है। यह है उदय, विश्वनाथ अंकल का एक ही लौता बेटा, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। इसका पुलिस बनने के सपना था, लेकिन मेरे पापा और विश्वनाथ अंकल की वजह से उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ा। यह है राज, 5वीं क्लास 3 बार और 10वीं क्लास 6 बार फेल होने की वजह से उसके पिताजी ने उसे अपने दुकान में बैठा दिया। मिठाई बेचने नहीं, उस पे बैठे हुए मक्खियों को उड़ाने के काम में लगा दिया। अगर मैं और उदय बेस्ट फ्रेंड्स है तो राज हमारे दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। गुड मॉर्निंग। क्या रे? चल बाहर चलते हैं। मुझे काम है यार। तो फिर चल बे। प्लीज रे। अरे चल चल। मार डालेगा यार। लड्डू मस्त है रे। अभी तुझे लड्डू चाहिए? छोड़ भाई, प्लीज। देखा हम सब कितने खुश थे, सिवाय एक प्रॉब्लम के, और वो था उदय का शॉर्ट टेम्पर। मेरे फ्रेंड को मारेगा? आज तो गया। क्या सोचता है अपने आप को? तेरा ये जो शॉर्ट टेम्पर के बिना तू 1 मिनट भी नहीं जी पाएगा। ये फिर से शुरू हो गया। दूसरों के झगड़ों में तू क्यों अपनी टांग अड़ाता है? अगर तुझे कुछ हो गया तो? थोड़ा समझा यार। मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। ओए, इधर देख, मेरे से बात कर। कौन है रे लाफुट लोग? मंदिर में सिगरेट पी रहे? हाँ यार। यार कहाँ जा रहे? एक्सक्यूज मी। बोल। मंदिर है भाई, मंदिर में स्मोकिंग कर रहे हो? धूम्रपान सभी के सेहत के लिए उचित नहीं है। आप दोनों सुपर जेंटलमैन जैसे दिखते हो, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। साला दिमाग खराब कर रहा है। अबे सुपरमैन मालूम है, जेंटलमैन मालूम है। ये सुपर जेंटलमैन कौन है रे? हैं? वो तो बस ऐसी बातों में। अच्छा। हाँ। इसे सुपर जेंटलमैन कहते हैं। हुआ नहीं सह पा रहा
हमें क्या बर्दाश्त करेगा बे? हैं? चल उसका मुंह देख कैसा झटका लगा। ए उदय, ए क्या बे, तेरे पे भी दुआ छोड़ू क्या? हैं? मेरे फ्रेंड से उलझेगा। उदय, 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 छोड़ दे यार उसे। छोड़ दे यार, उदय उसे छोड़ दे। तू ठीक है ना भाई? उदय, अभी तक मैंने कहा क्या और तूने किया क्या? पागल है क्या तू? मार डालेगा क्या उसे? अगर तेरे पे कोई हमला करेगा तो तेरे आदमी तमाशा देखते रहेंगे शायद। मेरे लोग पे अगर किसी ने आवाज भी उठाई तो हड्डी एक कर दूंगा विथ लाइफ टाइम वारंटी। नहीं सुधरेगा। जो करना था वो तो कर लिया। अब देख कैसे मासूम चेहरा बना है तेरी तो। पकड़। चल बे पोपट। पोपट कौन है बे? उसे पकड़। अभी पकड़ यार उसको, पकड़ उसको, पकड़। मैंने कहा रुक ना। कहा जा रहा है? उदय, अबे रुक। जैसे ही लड़की मैंने आपके लिए सोची थी, आज ऐसा लगा जैसे मेरे मम्मी पापा ने ही इस लड़की को मेरे लिए भेजा है। वैसे इनका नाम है समीरा। अचानक एक डगर
जानना। मुझे अपने बेटे जैसे पालने वाले विश्वनाथ अंकल, भाई जैसे मेरे दो दोस्त, अपने जान से भी ज्यादा चाहने वाली समीरा। लग रहा था कि दुनिया में मेरे जैसा नसीब वाला कोई नहीं है, लेकिन उसी दिन मालूम पड़ा कि दुनिया में मेरे जैसा बदनसीब भी कोई नहीं है। हेलो, हेलो, ए अभी What? तब पता चला कि मुझे एक बीमारी है और ये बीमारी मुझे 2 हफ्तों से भी ज्यादा नहीं जीने देगी। क्यों यार, समीरा को लेके आने के लिए कहा? आप दोनों मेरी एक मदद कर सकते हैं? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, हेल्प क्या, हुक्म कर। पूछ के तो देखो, जान देने के लिए भी तैयार हूं। तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी होगी। पागल हो गया क्या? मेरी और समीरा की शादी? बचपन से ये मेरा ताकत है तो मैं उसकी कमजोरी। जिस पल मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ये पागल हो जाएगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी करते हो तो तुम्हारी संतान बनने के लिए मैं भगवान से लड़ने को भी तैयार हूं। जिस पल से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे मेरी जिंदगी से और प्यार हो गया। मुझे अपने मरने से ज्यादा तुमसे दूर होने का दर्द है। अगले जन्म में जब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा तो हर एक पल तुम्हारे साथ जी पाऊंगा। इसी प्लेस में
उस दिन आप लोगों ने हमारी बेइज्जती की। पहचाना ना? तो सीधा पॉइंट पे आता हूं। उस दिन के झगड़े के बाद बहुत पीछे किया तुम लोगों का। उसी प्रोसेस में तेरी गर्लफ्रेंड नजर आई। हम दोनों को बहुत पसंद आ गई। सच में रे? झक्कास लग रही थी। तुझे रास्ते से हटा के उसको अपना बनाने का मन हो गया। फिर पता चला कि तू ही राम नाम होने वाला है। चलो हम एक डील पे आते हैं। तेरे गर्लफ्रेंड को हमें दे दे तो तुझे जो चाहिए। तुझे सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड पसंद आई या मेरी मार भी? मेरा भाई को मारेगा? मारेगा क्या? मार क्या दिखाया? तुझे मालूम नहीं हम कौन हैं? अबे आके बता, तेरा बैकग्राउंड क्या है? मैं क्या हूँ? भाई चल जल्दी गाड़ी में बैठ। क्यों बे? तू बताएगा क्या अपने बैकग्राउंड के बारे में? हाँ बोल। हमारा बैकग्राउंड बताने से पहले हम तुझे एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तू तेरा दोस्त राज का वेट कर रहा है ना? वो नहीं आएगा, नहीं आने देंगे। क्या कहा बे? रुक। दम है तो रुक साले। नहीं। रुक। भाग और भाग। आजा। किधर जा रहा है? रुक। आजा। बोल यार। यार पक्का राज इधर ही है? आपके हिसाब से तो उसका फोन का लोकेशन यही है। उसको फोन कर। रिंग हो रहा है यार। मैं इस तरफ देखता हूँ। या ओके। उदय देख यार, राज चल। राज 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 क्या हो यार? क्या हुआ? राज तू ठीक है? राज 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 क्या हुआ? राज क्या हुआ? राज उठ यार। राज राज चल हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उदय उदय तू ठीक है? उदय अबे विराट गौड़ के भाई है हम। इस झगड़े को तूने ही बढ़ाया। अभी आज तेरे इन फ्रेंड्स की, तो कल फिर परसों देखते जा। विराट गौड़ पैराडाइज सर्किल से लेकर गोलकोंडा तक कोई भी सेटलमेंट या धंधा उनके अनुमति के बिना नहीं होता।
सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो, पुलिस हो या गुंडा, विराट गौड के बात को मना किए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे डॉन के भाइयों के साथ हमारा झगड़ा हुआ। मैंने तो तय किया है, मरने से पहले विराट गौड के पैर पकड़ के या उनकी जान लेके मुझे मेरी लोग को बचाना है, और इसीलिए मैं निकला विराट गौड को मिलने। ना शादी का जोड़ा है, ना माथे पे सिंदूर, ना लड़की की हाथों में चूड़ियां, ऊपर से ना कोई रिश्तेदार। ये कैसी शादी है प्रभु? वो ये शादी नहीं कराएंगे और मुझे करवानी पड़ेगी। हे परमेश्वर, ये माला लो बेटी, और तुम भी लो बेटा। भगवान को हाथ जोड़ के अपनी माला बदलो। बेटा इधर, भगवान उस तरफ नहीं इस तरफ है। पंडित जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड अभी तक नहीं आया, उसके आने तक इंतजार कर सकते हैं? मैं तो रुक सकता हूँ बेटा, लेकिन मुहूर्त निकल गया तो शनि प्रवेश हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब बिना देर किए फूल माला बदलिए। ना बता दे इतना मुश्किल हो गया क्यों, तेरे ख्वाबों के असर में खो गई हूँ। ख्यालों के शहर में मिले हम हर सफर में, अचानक एक डगर में हुआ कुछ मेरे मन में। सारी दुनिया बगल में, तेरे संग बेफिक्र में, कैसे रह पाऊंगी मैं तेरे बिन हर जन्म में। सुन सको तो सुनो ना, ये प्यार का है तराना, ये धुन बहुत कुछ कहेगी, जाने जा समझो ना। मुझसे नहीं होगा। मैं अभी के साथ अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी और से शादी नहीं कर सकती। सत्यानाश। थोड़ा हंसना बेब्स। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। बोलो, तुम्हारे इन आखिरी के दिनों में भी मुझे रुलाने का तय किया है क्या? हाँ हाँ। हैं? कोई पगली, पहले घर चलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे, ओके? चलो यार। बाय पुजारी जी। पहले ही बताया था कि शनि प्रवेश होने वाला है, नहीं सुना। अब देखा, शादी ही टूट गई। शायद नसीब ही ऐसी है। क्या हुआ? ये क्या है? ओह, ये कल सुबह चक्कर आके गिर गया था। जब मेरी आंखें खुली, मैं हॉस्पिटल में था। क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? जानना चाहते हो? अभी तुझे कोई बीमारी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सच में? तुम्हारी कसम। लेकिन विश्वनाथ अंकल ने क्यों ऐसा कहा? इस सवाल का जवाब मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड उदय देगा। क्यों उदय? मैं क्या बोलूं?
उस दिन तेरे से पहले ही मेरी नजर उस लड़की पे पड़ी। जिस पल से उसे देखा है तब से मेरी आंखें, मेरा शरीर और मेरे पैर सब इसके वश में आ गए। इसके खूबसूरती का मजा लिया बिना मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है। पुलिस बनना मेरा एक सपना था, लेकिन तेरा बाप उसके बीच में आया। इसकी मामले में तू बीच में आ रहा है, तो अब मुझे ही इसे हटाना पड़ेगा ना? हाँ? मुझे फॉलो कर रहे हो? मेरा पीछा करना मतलब अपने मौत का पीछा करना। भाई सॉरी भाई, हमें तोड़ दो भाई। अब दो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। प्लीज भाई, अब दो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। मेरे लिए कुछ भी करोगे? टेंशन हो रही थी यार। अगर राज तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाता तो पूरा प्लान चौपट हो जाता। लेकिन उस बेवकूफ ने मेरे एडवाइस के लिए मुझे ही फोन किया। तू कभी मेरी कमजोरी नहीं रहा, तू सिर्फ मेरी जरूरत। ये सब आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए? हाँ? आफ्टर ऑल? हाँ? आफ्टर ऑल? अच्छा, तो फिर समीरा को मुझे दे दे। अरे देना, आफ्टर ऑल ही है ना, दे दे बे। हाँ। तू ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी लड़का इसे खोने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं कभी भी किसी को हेल्प करने नहीं झगड़ता। सामने वाले से मैं कितना पावरफुल हूं उस चीज का मौज लेना चाहता हूं। मेरे अंदर के दूसरे उदय को आप सबसे छुपाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उस कमीने राज ने पहचान लिया। मैं तो उसका फ्रेंड हूं, इसलिए उसकी बहस सह रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो जानवर है
वो नहीं सह पाया। कहने के लिए हम दोस्त थे, लेकिन बचपन से भाइयों जैसा रिश्ता है। अभी की जिंदगी के साथ जैसा अकेला पाप है यार। भाइयों जैसा रिश्ता है, सगे भाई तो नहीं है ना। इस जमाने में आजकल सगे भाइयों भी अपने मतलब से रिश्ता रखते हैं। अच्छा शर्ट खराब कर दिया साले। राज हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ओए, खत्म नहीं हुआ, और एक थ्रिलिंग बात बतानी है। उसके बाद तू कैसे रिएक्ट करता है मैं देखना चाहता हूं। हाँ? ए? ए? सुनिए, वो हमारा उदय है ना? मेरे पुलिस बनने के बाबत में मैंने तेरे बाप को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पिताजी को कन्विंस करे, लेकिन मेरे मदद करने सिवाय उल्टा मुझे बोलने लगे कि मेरे जैसे शॉर्ट टेम्पर और इगोइस्टिक बंदा पुलिस बनने के लायक नहीं है। तब मैंने डिसाइड कर लिया। बाय बाय, राम नाम हो जाए। वैसे सब तेरे बाप की गलती है। जब उसे मालूम था कि मैं एक इगोइस्टिक और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूं, तो फिर मुझसे ऐसे कैसे बात की? तो मुझे मत ब्लेम करना। हाँ? तू इंसान नहीं है, जानवर है। Oh yeah? I'm a wild beast, baby. Wanna try? कुछ और बाकी है तो अब भी बता दे, क्योंकि 15 मिनट के बाद तेरी और विराट गौड़ के भाइयों के भी बोलने की हालत नहीं होगी। रहने दे। अबे हैं? चल चल बे। हाँ बे। अभी इन दोनों को छोड़ दे, ये दोनों विराट गौड़ के भाई हैं। विराट भाई तुम सबको खत्म कर देगा। अच्छा, ये अभी तुझे क्या लगता है मैं इन गुंडों से डर जाऊंगा? मेरे पीछे विराट भाई का हाथ है।
विराट भाई तेरे पीछे नहीं, इस वक्त तेरे सामने है। विराट भाई को कोई छोटा भाई नहीं है अभी? क्या रे, मेरे छोटे भाई का ढोंग रचाने के लिए तुझे ये लफुट लोग ही मिले? ये भाई मैं तेरे ये फालतू बातें सुनने को नहीं आया हूँ। ये तेरी चमड़ी कैसे उखाड़ता है देखने आया हूँ। घबराओ मत, मैं और मेरे लोग सिर्फ तमाशा ही देखेंगे, ये मेरा वादा है। चल शुरू हो जा। ये काफी है भाई। जी क्या कहा था तूने? 15 मिनट के बाद मैं बात करने की हालत में नहीं रहूंगा। अब मैं बोल रहा हूं 5 मिनट के बाद तुझे आरती पे सुलाकर इसे अपने बिस्तर पे सुलाऊंगा। 2 मिनट के बाद तू इसे छूने की हालत में भी नहीं रहेगा, देख लेना। तेरे में जो ये फैर है वो पसंद आया मुझे, लेकिन वहां से नहीं, मेरे सामने आके दिखा। अरे आजा साले, आजा। अभी उठो, अभी उठो, अभी। Hey Samira, mark my words. आरती बिस्तर। क्या कहा तूने? इसके सिवाय तू किसी से शादी नहीं करेगी, क्यों? क्या कमी है मुझ में? 6'3" हाइट, 6 पैक बॉडी, मेरे में दम। क्या दिखती है? किस एंगल में ये तुझे मेरे से तोप लगता है? ओह, शायद इससे वार करने से इसके छाती से खून के सिवाय अमृत बहेगा क्या? देखे क्या? देखे? 1 मिनट के बाद तो खत्म।
मेरे माँ बाप ने क्या पाप किया है? तुझे अपने बेटे जैसे पाला? हाँ? उठ उठ बे! दर्द हो रहा है ना? हाँ? राज ने क्या किया? हाँ? उसकी क्या गलती है? टाइम ओवर। क्या रे, मुझे जिंदा देख के बहुत निराशा हो रही है ना? तूने मुझे जान से मारना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे मरने से बचाया। ठीक, कैसा फ्रेंड है रे तू? ये बुड्ढा भी तुम्हारा साथ मिला हुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी है, समीरा मेरी है, वरना मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। विराट भाई, तुमने वादा किया था कि तुम लोग इसमें शामिल हो। इंसानों को दिया हुआ वादा जरूर निभाते हैं। तू तो एक जहरीला सांप है। हे कुत्ते! हरती बिस्तर। मेरे बेटे ने तुम्हारा साथ विश्वासघात किया है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अभी उसने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है अंकल। मेरे माँ बाप तो आपके रूप में अभी भी जिंदा है। अगर आप चाहो तो आपका बेटा भी मेरे रूप में आपको नजर आएगा। अभी कोई भी झगड़े या कोई भी युद्ध का कारण सिर्फ एक औरत होती है। यह हमारी लोगों की सोचने की आदत। लेकिन उस समय का रामायण हो या महाभारत या आज मेरे और मेरे दोस्त के बीच हुए जंग का कारण जरूर एक औरत नहीं है। इन सब झगड़ों का कारण आदमी ही है, जिसके हर एक खून का बूंद अहम से भरा हुआ है, जिसे एक औरत के अभिमान को चोट पहुंचाने में मजा आता है, जिसे औरत के मर्जी के बिना उसे जीतने की सोच रखता है। इस जैसा जानवर अपना हो या पराया हो, सजा तो जरूर मिलेगी।